हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन यादव है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है। मेरे को पता है आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया होगा। क्यों नहीं गया होगा? क्योंकि ये जो एग्ज़ाम आया था ये पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर करने के लायक था ही नहीं। ठीक है, मैंने देखा एग्ज़ाम, मेरा खुद का एग्ज़ाम था 18 जून 3rd शिफ्ट में। ठीक है, बहुत हार्ड एग्ज़ाम आया था। आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, क्लरिकल एप्टीट्यूड, इसके अलावा कंप्यूटर तो ऐसा था जैसे हम तो इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर की तैयारी करके आए हैं। भाई हमने कोई कोर्स नहीं कर रखा है कंप्यूटर के लिए, हम बेसिक कंप्यूटर पढ़ के आए और बेसिक कंप्यूटर लिख रखा था उसमें। और क्वेश्चन कैसे आ रहे, आंसर क्या है ना, तब आप लोग देखना। हो सकता है आपने बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम ना दिया हो, तो आप सबने समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो बीएसएफ हेड कांस्टेबल एग्ज़ाम था ये नहीं होगा हम सबका, मेरे को पता है। ठीक है, क्योंकि एक तो इसमें इतने ज़्यादा लोगों की सिस्टम बैठा हुआ था, पेपर में अपने आप हो गया क्लियर, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब मैं बताऊंगा आपको कि अगर आपकी तैयारी थी बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की अच्छी, आपने मैथ्स अच्छा सीख रखा था, रीजनिंग अच्छी सीख रखी थी, कंप्यूटर ठीक ठाक पढ़ के गए थे, जैसे 20 में से 12-13 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो सकता है 15 प्लस की आप सोच के गए हो, लेकिन नहीं कर पाए होंगे। मेरे को पता है 8, 10, 12 क्वेश्चन, 12 तो बहुत मुश्किल से मिलेंगे भाई। तो आपने अगर कंप्यूटर इतना कर रखा है, मैथ कर रखी है, रीजनिंग कर रखी है, तो आप लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में लग जाओ। अलग क्या पढ़ना है, मैथ ये है, इसी की प्रैक्टिस करते हो डेली 1 घंटा बहुत है, क्योंकि उसमें एडवांस मैथ भी नहीं आएगी, सेम ये कि ये मैथ आएगी, एडवांस मैथ इसमें भी नहीं आई। हो सकता है किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया हो ट्रिग्नोमेट्री से, अलजेब्रा से, इसमें नहीं आया। 18 जून को नहीं आया एक भी क्वेश्चन एडवांस से। ठीक है, तो आप लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में लग जाइए। मैथ्स की यहीं से प्रैक्टिस कर लेना, जो नोट्स बनाए हैं, नहीं बनाए कुछ भी, जैसे आपने मैथ्स किस हिसाब से तैयारी की थी उसी अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रख लेना। ठीक है, उसके अलावा रीजनिंग के लिए आप जैसे पढ़ रहे थे उसी हिसाब से अपना कंटिन्यू रखो, और कंप्यूटर के तो आपने नोट्स बनाए होंगे वो पढ़ो। तो तीनों सब्जेक्ट आपके क्लियर हो गए, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गई और इसके अलावा कंप्यूटर हो गया। अब बात करते हैं जीके की। अब आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है? जीके पे, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो है 50 नंबर की जीके, 15 नंबर की मैथ्स और 25 नंबर की रीजनिंग और 10 नंबर का कंप्यूटर। तो इसके लिए आपने 50 नंबर का पोर्शन लगभग कंप्लीट कर रखा है, ज़्यादा भी नहीं तो 80% तो कर रखा होगा आपने कवर। उसके अलावा अब आप जीके पे पूरा फोकस डाल दीजिए, और वो जो मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर बच गया उनकी प्रैक्टिस करने लग जाइए। 1-1 घंटा भी, कंप्यूटर तो आधा घंटा पढ़ लो और रीजनिंग मैथ 1-1 घंटा पढ़ लो, बहुत है, क्योंकि आपकी तैयारी है पहले से। ठीक है, इसके अलावा आप जीके पे कम से कम 4 से 5 घंटा डेली का पढ़ना पड़ेगा आपको। 4 से 5 घंटा कैसे पढ़ना है आप ये समझ लो। नवंबर में एग्ज़ाम है, अभी जून गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने आपको। नवंबर में आपका एग्ज़ाम है तो आपको वो मंथ काउंट नहीं करना है। ठीक है, तो 4 महीना है आपको। सबसे पहले 2023 की करंट कंप्लीट करनी है, पूरी कंप्लीट। ठीक है, आप अभी कैसे करो, आपको डेली 2 करंट की क्लास लेनी पड़ेगी। एक तो 1 जनवरी से और एक अभी कंटिन्यू, जैसे 1 जुलाई से स्टार्ट कर देना। 2 क्लास आपको कंटिन्यू लेनी पड़ेगी, जितनी होंगी 4 महीने में आपकी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक हो चाहे मार्च तक हो, वो करिए और ये अपनी कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो लगभग आपका करंट का पोर्शन क्लियर हो जाएगा। बीच के जो 2-3 मंथ बचेंगे उसका भी रिवीजन होता रहता है करंट में। ठीक है, तो आप इस हिसाब से डेली 2 करंट आपको क्लास लेनी पड़ेगी। इसके अलावा आप जीके में अगर पहले से जीके पढ़ रखी है तो अपने नोट्स रिवाइज करना, नहीं पढ़ रखी तो क्लासेस लेना स्टार्ट कर देना। किसी भी बैच से ले लो, कोई भी ऐप से कोर्स परचेज कर सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको फोकस जीके में देना है। मैथ्स आपकी कंप्लीट है लगभग, रीजनिंग कंप्लीट है, कंप्यूटर कंप्लीट है। उसके अलावा जीके के लिए आप करंट पे डेली सबसे ज़्यादा फोकस करंट पे रहना चाहिए, क्योंकि इसमें 15 क्वेश्चन के लगभग करंट तक जाते हैं। और जब आप करंट की क्लास लोगे तो उसमें जो टीचर है वो स्टैटिक भी पढ़ाते हैं, और जो अपना सामान्य ज्ञान होता है वो भी, जैसे हिस्ट्री भी, पॉलिटिकल के अनुच्छेद वगैरह सब मिक्स पढ़ाते रहते हैं, रिविजन होता रहता है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से पढ़ोगे तो आपकी आधी जीके वहीं से कंप्लीट हो जाएगी करंट वाले टीचर से। आप उत्कर्ष चैनल से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, आप सबको पता होगा इस बात के लिए। ठीक है, तो आप उस हिसाब से अपना पढ़ लेना। लेकिन सबसे ज़्यादा करंट में, अगर आप करंट को 4 घंटे भी दे रहे हो ना, और 2 घंटे इसके अलावा दे दो, किसी भी जीके को पढ़ लो। जैसे 2 घंटे पढ़ रहे तो 1 घंटे हिस्ट्री पढ़ लो, और 1 घंटे, मान लिया 1 घंटा हिस्ट्री पढ़ लिया और 1 घंटा आपने पॉलिटिकल पढ़ लिया। ठीक है, तो 1 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगी आराम से। आपके पास 4 महीने हैं। अगले महीने आप ज्योग्राफी ले लो, और इसके अलावा आप इकोनॉमिक्स ले लो मान लो, और जो लास्ट के 2 महीने हैं उसमें आपको स्टैटिक प्लस साइंस। ठीक है, स्टैटिक पे आपको, अब अगर शुरू से पढ़ना स्टार्ट करोगे स्टैटिक तो लास्ट तक आप भूल जाओगे, आपकी याद नहीं रहेगी। स्टैटिक बहुत हार्ड पड़ती है।
ठीक है, तो आप इस हिसाब से पढ़ो। हिस्ट्री पॉलिटिकल सरल है, आप अगर पहले याद करते हो तो 3-4 महीने तक भी आपको वो याद रह जाएंगे, और आपके पास ऑप्शन रहेंगे तो आपको बिल्कुल याद आ जाएगा सब कुछ। ओके, तो आप हिस्ट्री पॉलिटिकल शुरू के महीने में पढ़ सकते हो। अगले फिर ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पढ़ लेना, और जो लास्ट के अभी भी 2 महीने बचेंगे, 1 महीने में होगा, 1 महीने में होगा, और जो लास्ट के 2 महीने बचेंगे उसमें आप इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिक प्लस साइंस पढ़ लेना। और आपकी जीके चल रही है, और मैथ में इससे ज़्यादा प्रैक्टिस की आपको जरूरत नहीं है, 1 घंटा बहुत है, और साथ के साथ आप रीजनिंग पढ़ते रहना। ठीक है, तो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आराम से निकल जाएगा। पिछली बार लगभग कितनी गई थी, 70-71 के लगभग मान के चलो आप, इतनी गई थी कट ऑफ। तो आप अपना 75 प्लस का स्कोर की तैयारी कंटिन्यू रखो कि 75 प्लस मेरे को लेने हैं नंबर। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाएगा। 75 नंबर लेना बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है, आप आराम से ले सकते हो अगर तैयारी आप अच्छे से करते हो तो, क्योंकि अभी टाइम है, 4 से 5 महीने आपके पास है, आपकी पहले से भी तैयारी है, आपको बस जीके पढ़ना है। ठीक है, तो बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का तो एग्ज़ाम इजी था नहीं, तो आप देख लो, अगर आपको लगता है अच्छा एग्ज़ाम गया है तो आप टाइपिंग स्टार्ट कर दो, और अगर आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया तो आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी स्टार्ट कर दो। और इसके साथ आपको एक बेनिफिट और मिलेगा कि जो आरपीएफ की वैकेंसी आने वाली है कांस्टेबल और एसआई की, उनमें भी सेम सिलेबस है, यही मैथ रहेगी, एडवांस नहीं आती उसमें, और रीजनिंग भी यही रहेगी, और इसके साथ आपको जीके भी 50 नंबर की उसमें आती है। तो सेम सिलेबस आपका है, उसमें कंप्यूटर नहीं है, आपको फ़ायदा मिलेगा, कंप्यूटर नहीं है तो जीके, उसमें मैथ है और रीजनिंग है। तो आप एक एग्ज़ाम की तैयारी करके 3 से 4 एग्ज़ाम निकाल सकते हो। उसकी भी वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिलेंगे, आप देख लेना, जुलाई में फॉर्म जरूर आएंगे आरपीएफ के। ठीक है, और आरपीएफ के साथ साथ और भी वैकेंसी आएंगी, लोको पायलट की बता रहे हैं, और इसके साथ एनटीपीसी की भी आएंगी, चाहे वो भर्ती पूरी हो चाहे नहीं हो, लेकिन अगली ज़रूर आएंगी। जैसे सीआईएसएफ की आई थी ना 2019 की, अभी तक पूरी नहीं हुई है, लेकिन 2022 में ज़रूर आई थी। तो उस हिसाब से रेलवे में ज़रूर भर्ती आने वाली है, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से मस्त